साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी भूख लागी छे साहेब। पहले इनको खाना खिलाइए फिर आता हूं मैं, ठीक है ना। 1-2 घंटा आराम कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, एनर्जेटिक फील करेंगे आप लोग। नैप ले लीजिए 1 घंटे की, खाना खा लीजिए। अब जोश नहीं रहेगा तो मुझे भी बोलने में मजा नहीं आएगा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। देखिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हम सब आप लोगों के लिए ही बोल रहे हैं और किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है इसमें। आप में से लगभग 60 से 70% लोग हैं जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो पहली बार यहाँ आए होंगे, है ना। पहली बार आए होंगे, पहली बार मुझे देखे होंगे, पहली बार सतगुरु कबीर साहब का नाम भी सुने होंगे, शायद हो सकता है ऐसा। तो ये मिशन जो है सतगुरु कबीर साहब के नाम पर बना हुआ है, सतगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन। सतगुरु कबीर साहब, उनके जो परम शिष्य थे धर्मदास जी साहब, धर्मदास जी साहब उनके शिष्य थे। तो सतगुरु कबीर साहब ने उनकी भक्ति देखकर, उनका सेवा भाव देखकर उन्हें एक वरदान दिया, उन्हें एक आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी 42 पीढ़ी मेरे नाम का, मेरी वाणियों का प्रचार करेगी। ऐसा साहब ने आशीर्वाद दिया। तो अभी तक 15 वंश गुरु हुए। मैं 16वां आप लोगों की सेवा में यहां विराजमान हूं। आप लोगों की सेवा के लिए मैं यहां आया हूं। आप लोगों को तो सत्य सनातन धर्म पता है। सनातन धर्म तो पता है ना आप लोगों को। सनातन धर्म जिसका आदि है ना अंत है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, जो सतगुरु कबीर साहब थे हमारे, जो हमारे सतगुरु कबीर साहब थे, वो 600 वर्ष पहले, 600 साल पहले सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए थे, हमारे सतगुरु कबीर साहब। अब उस समय मुगलों का इतना अत्याचार था, आप लोग तो जानते ही होंगे। मुगलों का इतना अत्याचार था, तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन हो जाता था। अगर कोई नहीं करता था तो उनकी गर्दनें काट देते थे। आप सबको ये पढ़ाया होगा, मूवीज में भी देखते हैं आप। अब जितने युवा हैं, जितने बच्चे हैं, आप तो सब जानते ही हैं कि क्या हुआ था। हिस्ट्री तो आप लोगों को पता है। तो उस समय हमारे सतगुरु कबीर साहब वहां खड़े हुए और वहां से मुगलों का अत्याचार नहीं था। जो हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म जो है हमारा, उसमें भी बहुत कुछ थे। जैसे पाखंडवाद था, जातिवाद था, उच्च जाति नीच जाति था, छूत अछूत था, बहुत सारी चीजें थी। तो इन सबके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले कौन हुए? हमारे सतगुरु कबीर साहब हुए। हमारे सतगुरु कबीर साहब हुए। और जो मुगल अंपायर के जो राजा थे, महाराज थे, मुगल अंपायर तो पता है ना आप लोगों को, पता है ना उन लोगों ने कितना अत्याचार किया है, ये भी पता है आप लोगों को। हमारे सतगुरु कबीर साहब के साथ 52 कसनियां हुई। और पहली बात तो सतगुरु कबीर साहब की कोई 52 कसनी ले नहीं सकता, उन्होंने स्वयं अपनी 52 कसनी दिलवाई है। उन्हें क्यों दिलवाई है पता है आप लोगों को? उन्हें यकीन दिलाने के लिए, उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि भाई सत्य कभी नहीं मिट सकता, सत्य हमेशा रहेगा, सनातन हमेशा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। मैंने पहले बताया इसका ना आदि है ना अंत है।
वही सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले हम हैं। हम यहां बैठे हैं और हमें उन सदगुरु कबीर साहब के बारे में नहीं पता, जिनका इतना बड़ा योगदान रहा है हमारे सनातन धर्म के लिए। हम सब कहते हैं ना, आज सब रील देखते हैं, आप लोग सब रील्स देखते हैं ना, रील्स देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, उसमें आप देखते हैं सनातन धर्म की कितनी रील्स आती है ना। तो हमें भी ये लगता है हाँ भाई हम भी सनातनी हैं। तो जो एक्चुअल सनातन धर्म है उसे आप लोग जानो। जो एक्चुअल सनातन धर्म है, अगर कोई भी चीज आप मानते हो उसे पहले अच्छी तरीके से जानो आप लोग। हम रील देखते हैं, रील में बहुत सारे रील्स ऐसे आते हैं जिसमें बताते हैं कि हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप के बारे में आता है, ऐसा आता है ना, आता है। तो आप लोग देखते हैं, उसमें विचार करते हैं कि भाई हाँ ये तो अच्छा है, अच्छा पैसा आ सकता है, हमें ये चालू करना चाहिए, ऐसा होता है। और आप देखते हैं कि हम जो हमारा भारत है उसमें बेरोजगारी भी बहुत है ना। बहुत लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं। हम लोग क्यों बेरोजगार हैं? क्योंकि हम सेल्फ डाउट करते हैं। सेल्फ डाउट है हमारे अंदर बहुत ज्यादा। हम अपने आप पे बहुत डाउट करते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ये बहुत होता है। मैं भी युवा हूं, आप भी युवा हैं। हमारी मानसिकता से मैं आप लोगों की मानसिकता समझ सकता हूं। हम यही सोचते हैं, हम डाउट करते हैं। क्यों डाउट करना है? क्यों डाउट करना है? ये शरीर हमें कौन दिया? भगवान ने दिया ना। हमें बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी। सोचने समझने की शक्ति कौन दिया? बताइए। भगवान ने दी। भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है आशीर्वाद के रूप पर, तो हम फिर भी अपने आप को डाउट क्यों करते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी है? इतनी सारी चीजें तो हैं हमारे अंदर। हमें सोचने समझने के लिए शक्ति दी है, हमें बुद्धि दी है, हमें इसका इस्तेमाल करना है। हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो कहां से हम कुछ कर पाएंगे? कहां से कुछ कर पाएंगे? आप लोग खुद बताइए। चाहे जॉब करना हो, चाहे बिजनेस करना हो, दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। बिना दिमाग लगाए तो जॉब मिलेगी नहीं, बिजनेस आपका आगे नहीं बढ़ेगा। लगाना पड़ता है। तो लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो इससे डरते हैं कि भाई मैं कदम उठाऊंगा कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करते हैं। ठीक है भाई, ये है कि डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करनी है। सेवा करना हम सबका लक्ष्य है। लक्ष्य और रास्ते में आप लोग कंफ्यूज मत होइए। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को पुलिस वाला बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है। हम सबको बनना है, कुछ ना कुछ बनना ही। तो ये सब रास्ते हैं। हमको ये सब बनकर लोगों की सेवा करनी है। हम साइंटिस्ट बनते हैं तो नए नए आविष्कार करते हैं। अच्छा, किसके लिए करते हैं? लोगों के लिए करते हैं कि लोगों के उपयोग में आएगा, लोगों को इसमें आसानी होगी, ये सोचकर वो आविष्कार करते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर क्यों बन रहे हैं? लोगों का इलाज करेंगे, लोगों की हम जिंदगी बचा सकते हैं, ये सोचकर हम डॉक्टर बनते हैं। लोगों की सेवा करना है हमें। पुलिस वाला बनते हैं हम। क्यों बनते हैं? लोगों की सुरक्षा के लिए। क्या इसमें कोई निजी स्वार्थ है? नहीं है। हम बिजनेसमैन बनते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन बनते हैं हम, पैसा तो कमाना अलग बात है, लेकिन लोगों को हम अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं,
और भी बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे डायमंड के व्यापारी बहुत हैं, एक से एक बड़े व्यापारी हैं यहाँ पे डायमंड के। तो आप लोगों को वो डायमंड देते हैं, बेचते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट है आप लोगों का, आप लोग खरीदते हैं उसे, लेकिन जरिया तो वो है ना खरीदने का, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के लिए है वो। आगे आप लोगों को जरूरत हुई तो उससे आपके पास पैसा आ सकता है। और जितने भी यहाँ व्यापारी हैं सबका टर्नओवर तो करोड़ों में ही है, मैं जानता हूं, आप सब गुजराती हैं, सबका टर्नओवर करोड़ों में है। तो एक कम से कम दसवां जो अंश होता है, जो 10वां भाग होता है अपनी कमाई का, वो परमार्थ में लगाइए, सेवा में लगाइए, लोगों की सेवा में लगाइए। और जैसे यहाँ पे बहुत यंगस्टर आए हैं, यंगस्टरों की बैठक है ये, आप लोगों को हम बोलेंगे कि आप धोती कुर्ता पहनकर मॉल जाइए, क्लब जाइए, जा सकते हैं आप लोग? नहीं जा सकते। आप लोगों को पहले थोड़ी शर्म आएगी, शर्म आएगी आप लोगों को, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। हम धोती कुर्ता पहनकर जाएंगे कहीं तो थोड़ा लगेगा भाई हमको लोग देखेंगे, ये हम कहां रह रहे हैं? अभी भारत में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं। हम अपने भारतीय वेशभूषा को क्यों भूल रहे हैं? क्यों भूल रहे हैं हम? कुर्ता पैजामा हो गया, धोती कुर्ता हो गया, और भी बहुत सारे वेशभूषा हैं, हम क्यों भूल रहे हैं उसे? तो हमारे भारत में रहने का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ हमारे भारत में रहने का? आप में से यहां कितने लोग क्लब जाते हैं? क्लब, कोई क्लब जाता है? सब संस्कारी दूध के धुले, माँ बाप बैठे इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपके से जाते होंगे, क्या पता, होते हैं बहुत सारे लोग। क्लब के बारे में तो पता है ना, उतना तो पता है कि वो भी नहीं पता है। देखिए, मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं जानता हूं आप लोगों में से बहुत लोग जाते हैं, बहुत सबको पता ही है। तो वहां जाते हैं, आप देखते हैं तो वहां वेस्टर्न कल्चर को कितना ज्यादा प्रमोट किया जाता है, कितना ज्यादा प्रमोट किया जाता है। जो हमारी बहनें यहां बैठी हैं, आप लोग वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं, कहीं घूमने जाती हैं, कहीं आम दिनों में भी वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं आप लोग। तो ये मत सोचिए कि ये हम मॉडर्न हो गए, ये वेस्टर्न कल्चर को आप अपना रहे हैं, इसको आप मॉडर्न नहीं कह सकते। वो एक कल्चर है, वो पहले भी था, अभी भी है। हम वेस्टर्न कल्चर की वजह से अपना कल्चर भी भूल रहे हैं, हम अपना कल्चर भी भूल रहे हैं। अपनी साड़ी नहीं पहनते, सलवार नहीं पहनते हैं। बहुत लोग होते, आप लोग तो पहने हैं, बहुत लोग होते जो नहीं पहनता है, जो नहीं पहनती। क्यों? आप लोगों को मॉडर्न बनना है? देखिए, आप लोग दिल से मॉडर्न मत बनिए, दिल से आप लोग वही पुराने जमाने के रहिए, वो प्रेम दिखाइए जो प्रेम था। साहब की साखी है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हुए। जो 2.5 अक्षर का साहब ने पाठ पढ़ाया है, उसे आप याद रखिए। आप सब, प्रेम है तभी तो सब हो रहा है, प्रेम नहीं होता तो कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं कम मात्रा में, लेकिन प्रेम तो है, प्रेम तो है लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम तो है हमें, जानवरों के प्रति है, पेड़ पौधों के प्रति है, एक दूसरे के प्रति है, सबके प्रति हमारे अंदर प्रेम है। अगर प्रेम नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पहले बता दीजिए आप। मैं इतना ही चाहता हूं, आप लोग पहनिए वेस्टर्न कपड़े, पहनिए, आप लोग भी पहनिए, आप लोग वेस्टर्न कपड़े पहनिए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन कम से कम अपने इंडियन कल्चर उसे मत भूलिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी।
देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप लोगों की गुजरात के ये जो आइटम है, क्या बोलते हैं इसे? खेस, खेस, खेस बोलते हैं ना, खेस बोलते हैं। कांदी 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 आप जो भी बोलते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों ने इसकी सजावट करी है, मेरे कमरे में भी इसकी सजावट है। क्यों किया आप लोगों ने? ये गुजरात की परंपरा है, गुजरात का ये कल्चर है, सजावट। आप सब मानते हैं, अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोग गांव जाते हैं, सबका कोई गांव तो होगा ही। अपने गांव में जाते हैं आप लोग, जो महिलाओं और पुरुष को आप देखते हैं, वो क्या पहने रहते हैं? क्या पहने रहते हैं? साड़ी, धोती, कुर्ता, पगड़ी। अकेले, साथ में भी नहीं, ग्रुप में भी नहीं जाना है, अकेले जाना है। 2-4 लोग रहेंगे तो ऐसा लगे हाँ भाई हमारे साथ ये भी है, इनको भी लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अकेले जाइए आप लोग, अकेले जाएंगे तो आपको पता चलेगा, तब आपको अंदर ही अंदर लगेगा भाई मैं सब मेरे को क्यों दिख रहे हैं, अजीब दिख रहा हूँ, अजीब दिख रही हूँ क्या? ऐसा होगा, लोग देखते ही रहेंगे, हमको भी मन ही मन लगेगा कि भाई मैं कहाँ पहन के आ गया ये सब। ऐसा अच्छा लोअर टी शर्ट शॉर्ट्स में आ जाता वो अच्छा था। देखना कुछ लोगों को ऐसा लगेगा ही, कुछ लोगों को लगेगा ऐसा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग खुद एक्सपीरियंस करिए कि भाई हम ये पहनकर जा रहे हैं तो हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। अगर आपके सामने ही कोई ऐसा पहनकर घूमेगा मॉल, आप भी उसको देखेंगे एक बार, आप भी उसको एक बार देखेंगे भाई ये क्या पहन के आ गया। क्यों? हमारा माहौल वैसा है, हमारा माहौल पूरा वेस्टर्न हो चुका है। हम भारतीय हैं, हिंदी पढ़ने में हमको दिक्कत होती है। अब हमारी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है वो क्या हो गई है? इंग्लिश हो गई है। पढ़ने में तो हो ही गई है, हिंदी तो बहुत अटक अटक के पढ़ेंगी, ऐसा हो गया है। तो ये अच्छी बात है कि शर्म की बात है? कि अच्छी बात है? शर्म की बात है ना, शर्म की बात है। हम भारतीय परंपराओं से कितना दूर हो रहे हैं, भारतीय कल्चरों से कितना दूर हो रहे हैं, हम अपनी मातृभाषा से कितना दूर हो रहे हैं। अच्छी बात है आपको इंग्लिश आती है, अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप अपने परंपराओं से, कल्चरों से, अपनी लैंग्वेज से दूर हो रहे हैं। इसमें किसकी गलती है? माँ बाप की गलती है। कहीं ना कहीं आप लोग मानिए इसमें आपकी थोड़ी गलती है। आप लोगों को ही थोड़ा अपने बच्चों को बताना होगा। अभी तो और छोटे छोटे यहाँ बच्चे सामने मेरे बैठे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। कितने साल के हो? 12। आप? ऐसे 10, 11, 12 ऐसे साल के बच्चे बैठे हैं, 9 साल। ये तो और छोटी बच्ची होगी। कितने साल की है? 3 साल की। अब ये लोग, जैसा कि हमारे महासचिव ने बताया, ये लोग युवा प्रतिनिधि ने बताया, हमारे लोकेंद्र जी ने, ये लोग कोरा कागज हैं, कोरा कागज हैं ये लोग।
इनके मन में कुछ अभी लिखा नहीं है, इनके मन में कुछ आया नहीं है। ये लोग अभी गीली मिट्टी हैं। अब गीली मिट्टी को आप कैसा भी आकार देंगे वो बनेगी ना। अगर आप लोग इनको अच्छा आकार देंगे, अगर कोई देखते हैं आप, जैसे मिट्टी से बहुत सारी चीजें बनती है ना, जैसे दिया बन जाता है, ऐसा बन जाता है। तो अगर ऐसे कुछ भी बना देंगे, खराब सा बना देंगे, कोई इसे देखेगा, फेंक देगा। अगर उससे आप अच्छा आकार देंगे, अच्छा शेप देंगे, अच्छा, जैसे कि अभी आरती है, आरती को अच्छा आकार दिया गया है, इसलिए देखने में अच्छी लग रही है, आरती है वहां पे, तो सब उसे देख रहे हैं। और वैसे ही छोटे बच्चे, इनको आप जितना अच्छा आकार देंगे, जितने अच्छे संस्कार देंगे, वैसे ही वो दुनिया के सामने चमकेंगे। आप लोगों के ऊपर है, आप माँ बाप के ऊपर ही है ये चीज। अभी छोटे छोटे बच्चों के जो बड़े भाई बहन, उनकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। कम से कम आप लोग तो इन्हें अच्छी चीजों के लिए प्रेरित करिए, अपने भारतीय परंपराओं से जोड़कर तो रखिए। क्यों नहीं जोड़कर रख रहे आप लोग? क्या कोई त्योहार फंक्शन में ही आप लोग कुर्ता पैजामा पहनाएंगे? तो कोई त्योहार फंक्शन में आप लोग सूट साड़ी पहनाएंगे? अब देख सकते हैं यहाँ कुर्सियों में हमारी दादी अम्मा बैठी हैं हमारी, इतनी सारी। ये लोग साड़ी पहनी है, ये लोग साड़ी पहनी है। नॉर्मल दिनों में भी साड़ी पहनती, इनको शर्म नहीं आती। आप लोगों को अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है ना? कंफर्टेबल लगता है ना? कोई तकलीफ होती है आप लोगों को? जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, आप लोगों को कुर्ता पैजामे में तकलीफ होती है? नहीं होती? देखा जाए तो ये सच में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। बहुत लोग तो रात में पहनकर सोते हैं कुर्ता पैजामा। आप लोगों को सीरियल पता है, तारक मेहता? सब देखते हैं ना? जेठालाल तो पता ही होगा, पता है ना? अब उसे देखिए, आप रात को मस्त कुर्ता पैजामा पहनकर सोता है वो। आप लोग देखते हैं तारक मेहता? बताइए ना, कितनी कंफर्टेबल चीज है कुर्ता पैजामा, अच्छा भी दिखता है। क्यों नहीं पहनते आप लोग? कम से कम इंडिया में तो पहनिए। मैं आप लोगों को यहाँ पका रहा हूँ, आपको एंटरटेन करने नहीं आया हूँ। वैसे भी मैं आप लोगों को सच्चाई बताने आया हूँ। और अभी जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, जानते हैं आप? उनकी एक मूवी बनी थी। कौन सी मूवी? छावा। उसका एक डायलॉग है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जो बिन लड़े मर गए उन पर है धिक्कार, है ना? ये डायलॉग है। हम अपने परेशानियों से बिना लड़े ही हार जाएंगे, हम पर धिक्कार ही है। हम अपने मन में ही हार जाएंगे, हम पर धिक्कार है। हमें मन से जीत कर रखना है, हमें मन से जीतना है। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि हम कुछ भी करें तो ये हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा, लेकिन दूसरे बार में तो होगा। हमें ऐसी करनी है कि हम इस दुनिया से जाएं तो लोग रोए, भाई आंसू आ जाए कि भाई क्या इंसान था, इसने क्या चमत्कार कर दिया, क्या क्रांति कर दी। साहब की एक साखी है, जब तू आया जगत में जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो जब तुम हंसो जग रोए। साहब की एक साखी, ये साखी है। हम इस दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, बच्चे जो पैदा होते हैं रोते हुए होते हैं, हम खुश होते हैं,
हम खुश होते हैं उसे रोता देख, हम उसे रोता देख खुश होते हैं। जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, जैसे ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो सामने बैठे हैं बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप इनका सपोर्ट करेंगे अच्छी चीजों में, कोई क्रांतिकारी चीजों में आप इनका सपोर्ट करेंगे कि भाई ये करो, इससे क्रांतियां होंगी, तो जब ये जाएंगे तो ये हंसते हुए जाएंगे। जग रोएगा कि भाई मैं था तो मैं कुछ नहीं कर पाया और ये क्या करके निकल गए। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखिया माही। जब मैं था, जब मेरा अहंकार था, जब मेरा अहंकार था, मैं जब हमारा अहंकार था तब हमें कुछ नहीं दिखता था हमारे सिवाय, भगवान भी नहीं दिखते थे। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। अब हम तो खत्म हो गए, हम तो हैं नहीं। हम पूरा जीवन अहंकार में जीते हैं, उस अहंकार की वजह से आधी चीजें हम नहीं कर पाते हैं। अगर कोई करता है तो उसे देखकर हमें परेशानी होती है, भाई ये कैसे कर दिया, हम क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसा होता है। जो ये मैं शब्द है ना, मैं शब्द ही अहंकार ही लगता है। इस अहंकार को हटाइए आप लोग, इस अहंकार को हटाइए। मैंने जो भी कहा आप लोग घर जाकर इस पे चिंतन करिए, इसे सोचिए क्या बात है ये मैंने खुद अपने बना के नहीं बोला हूं मैं। जो ये मेरे सामने स्थिति है, जो हम सबके सामने स्थिति आप लोगों को बस मैं बता रहा हूं, आप लोग देखकर भी उसे अनदेखा कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी परेशानी है, हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है। आप में से कितने लोग दावा खिड़ाए हैं,